मैंने कह दिया ना, ताई कंप्लेन वापस नहीं लेगी मतलब नहीं लेगी। मैं भी देखती हूँ कौन जबरदस्ती करता है। तू मुझे धमकी दे रही है? मुझे धमकी दे रही है? बस बहुत हुआ बढ़िया जी, अब और आपकी मनमानी नहीं चलेगी। आपने हर बार मुझे पढ़ने लिखने से रोका है, हर बार मुझ पर हाथ उठाया है, मेरे सपनों के पर काटने की कोशिश की है, जबरदस्ती मेरी शादी कराने की कोशिश की है, लेकिन मैंने कभी भी आपसे कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप सहती रही मैं। लेकिन अब और नहीं, क्योंकि आज बात मेरी नहीं, मेरी ताई की जिंदगी की है। इनकी ढाल बनकर आपके सामने खड़े होने के लिए भी मैं तैयार हूं। बहुत मुश्किलों से अपनी ताई को मौत के मुंह से बचा कर लाई हूं मैं। आप जानती हैं, हॉस्पिटल की छत से कूदकर जान देने वाली थी अपनी। इन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया, क्या हुआ था इनके साथ, आपने एक बार भी जानने की कोशिश की? उल्टा आप उस दरिंदे का साथ दे रही हैं। इसके माँ बाप ने आपको सब कुछ बताया ना? ये बताया कि किरण ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। जब मैं अकेली थी घर पर तब मेरा फायदा उठाने की कोशिश की थी। बढ़िया जी, ये मैं थी जो लड़ गई। उस दरिंदे के इरादे मैंने कामयाब नहीं होने दिए। पापा की कृपा थी कि ईशा मामी यही पुणे में थी, उन्होंने रहने की जगह दी मुझे, वरना किरण ने ऐसे हालात बना दिए थे कि मैं कहीं भी ना रह सकूं। किरण की सोच, नियत, नजर सब उसी की तरह एकदम घटिया और नीच है। आप ऐसे आदमी का साथ देना चाहती हैं? आपको पता है उसने ताई को क्या कहा कि तेरी कोख में जो बच्चा पल रहा है वो मेरा है या किसी और का है? आप कंप्लेंट वापस लेने की बात करिए, ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। और आप लोग एक बात ना कान खोल के सुन लो, अगर मेरी ताई को इतनी सी भी परेशानी हुई या तकलीफ पहुंचाई तो जिस काल कोठरी में आपका सपूत बंद है ना, वहीं पे आप खुद को पाओगे। क्योंकि मुझे तो बस एक फोन घुमाना है एसीपी बाजीराव को, बाकी वो खुद हैंडल कर लेंगे। अगर मेरी ताई को परेशानी हुई या आप लोगों ने उन्हें घर से निकालने की कोशिश की ना, तो इस घर से हाथ धो बैठोगे आप लोग। इसे मेरी धमकी समझो या सलाह समझो, आपकी मर्जी। बढ़िया जी, जैसे मैं मर गई हूं ना आपके लिए, समझिए कि ताई भी मर गई। क्योंकि अगर ये आपके लिए जिंदा रही ना, तो एक ना एक दिन आप इन्हें मार ही डालोगे। ईशान, कहाँ जा रहा है तू? कॉलेज। ठीक है, शाम को जल्दी आ जाना। क्यों? आज शाम को ऐसा क्या है? अरे बताया तो था, लड़के वाले दुर्वा को देखने आने वाले हैं शाम को। कब बताया? और ये सब क्या है? आप लोग वाकई में दुर्वा की शादी करने के बारे में सोच रहे हो? हाँ, कल इसने हाँ तो कर दी, अब ये राजी है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? दुर्वा, तुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्यों? प्रॉब्लम क्या है? अब आप सबकी बात मानकर भी कोई गलती कर दी है मैंने? मुझे लगा था तूने वो सब गुस्से में कहा था, मुझे नहीं पता था कि तू सीरियस है। पर आपको क्या लगता है ना, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरी लाइफ है और इसके फैसले भी मैं खुद लूंगी। नहीं दुर्वा, अगर तू कोई गलत फैसला लेगी तो मैं तुझे टोकूंगा, और ये तूने सबसे गलत फैसला लिया। तूने बिना सोचे समझे लड़के को देखने के लिए कैसे मान गई तू? अच्छा दादा, अचानक से आपको मेरी इतनी फिक्र होने लगी? मेरी लाइफ में इतनी इंटरेस्ट कहाँ से आ गई आपको? क्योंकि आपको तो सिर्फ और सिर्फ सभी की लाइफ में इंटरेस्ट है, राइट? बाय द वे, आज सभी का स्पेशल बैच का एग्जाम होने वाला था ना 11 बजे, दे दिया उसने एग्जाम? दादा, आप मेरी गलतियों पे टोकने की बात कर रहे हैं ना, हमें भी तो थोड़ा हक दे दीजिए ना कि हम भी आपको कुछ बोल सके आपकी गलतियों पे। जैसे इन्होंने सभी के ऊपर इतना ट्रस्ट किया है, आपने अपनी लाइफ की ना सबसे बड़ी गलती की है उस पर ट्रस्ट करके। आप देख लेना, एक दिन ना वो हमारे कॉलेज का नाम बर्बाद करके छोड़ेगी और आप याद रखेंगे कि दुर्वा ने कुछ बोला था।
आई एम रियली सॉरी। इनके पेट में जो बच्चा था वो अब नहीं रहा। आई बाबा, मुझे प्लीज माफ कर दो। मैं बड़ी आजी की बेइज्जती नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। बड़ी आजी ने आज तक मुझे हर चीज के लिए टोका है। यहाँ मत जाओ, ऐसे मत करो, यहाँ मत बैठो। मैं चुपचाप उनकी हर बात मानती थी, फिर भले वो गलत और मैं सही क्यों ना, लेकिन आज कैसे मैं मान लेती हूँ उनकी बात। मेरी ताई की जिंदगी का सवाल था। सॉरी बढ़िया जी, आई एम रियली वेरी सॉरी। आपका हाथ पकड़ा मैंने, आप पक्का मुझसे नाराज होंगी, लेकिन अपनी इस हरकत पे मैं खुद से ही बहुत नाराज हूँ। आई एम सॉरी। सभी, अब रोने से क्या फायदा बहन जी? ये सब आपको अपनी लाडली को संस्कार देते वक्त सोचना चाहिए था। देवा, क्या लड़ाकू, बदजुबान, बदतमीज लड़की है। हमारे यहाँ तो बड़ों के सामने आंख ऊंची करके देखते तक नहीं है, और इसने आपका हाथ पकड़ लिया। छी, यही फर्क है संस्कारों में। आप अपने संस्कारों को देखिए। ये आपके संस्कारों का नतीजा है कि आपके शरीफ बेटे ने मेरी पोती की इज्जत पर हाथ डालने जैसी घिनौनी हरकत की। ये आपके संस्कारों का असर है कि आपके लाडले ने मेरी नवासी को जानवरों की तरफ पीटा, मारा, इतना मारा कि उसकी कोख उजड़ गई। मैं मानती हूँ कि सभी के तौर तरीके थोड़े गलत है। वो अपनी छोटी छोटी आंखों से बड़े बड़े सपने देखती है। मैं ये भी मानती हूँ कि उसी ने हरीनू को उकसाया कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो, अपना करियर बनाए, लेकिन उसकी नियत में कोई खोट नहीं थी। वो सिर्फ अपने बहन का भला चाह रही थी। लेकिन आपका बेटा, उसकी नजर, उसकी हरकतें, उसकी नियत सब खराब है। इसलिए तो उसकी नियत भी खराब है ना। अच्छा हुआ जो सभी ने उस जानवर को बेल्ट से मारा। तो आज उसके माँ बाप जिंदा नहीं है। अगर वो होते ना, तो आज आपका बेटा इस दुनिया में ना होता। अब तो मैं भी नहीं चाहूंगी कि वो राक्षस जेल के बाहर निकले। मैं तो चाहकर भी हरिणी को अपने साथ रामटेक नहीं ले जा पाऊंगी। वो नहीं आएगी मेरे साथ, और उसकी वजह भी मैं खुद हूं। और आप लोग कान खोलकर सुन लो, अगर आप लोगों ने मेरी पोतियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की ना, तो आप भवानी नागेश चौहान का वो रूप देखेंगी जो आपने अपने कभी पूरे सपने में भी नहीं देखा होगा। समझना? ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया ना। सभी, ये कैसे हारे हुए इंसानों जैसी बातें कर रही है? हाँ, तूने तो मुझे इतना हौसला दिया है, मुझे फिर से जीने की उम्मीद दी है। ये पौधा भी लेकर आई है मेरे लिए। अब मुझे इतनी हिम्मत देकर अगर तू खुद ही हिम्मत हार जाएगी तो कैसे चलेगा? चल, आज ना मैं तेरे धरती माँ से तेरे लिए कुछ मांगती। धरती माँ, मेरे सभी को ना मेरी जैसी किस्मत बिल्कुल मत देना। उसे एक ऐसा जीवन साथी देना जो हमेशा इसका सहारा, इसकी ढाल बनकर खड़ा हो, जिसे ना ही सिर्फ इसके सुख दुख की चिंता हो, बल्कि वो इसके सपनों में इसका साथ भी दे, जिसे इसकी कामयाबी में अपनी कामयाबी नजर है, जो इसे आगे बढ़ने का ना ही सिर्फ हौसला दे, बल्कि हर कदम पर इसका साथ भी निभाए, जैसे कि ईशान सर। क्या बोल रहे हो आप? ईशान सर कहाँ से बीच में आ गए? सभी,
मुझे ना ईशान सर में वो सारे गुण नजर आते हैं जो एक आदर्श जीवन साथी में होने चाहिए। आप कौन सा एंगल बीच में ला रहे हो? ईशान सर में ऐसे कौन से आदर्श जीवन साथी वाले गुण देख लिए आपने? अच्छा, तो विसर ली कैसे ईशान सर ने किरण को यहाँ आकर सबक सिखाया था, फक्त तुझ्यासाठी। उन्होंने वो अपनी गिल्ट में किया था, क्योंकि उससे पहले उन्होंने बहुत अनाप शनाप सुनाया था मुझे। अच्छा, और इतनी मेहनत करके तेरे लिए हॉस्टल में उन्होंने कमरा ढूंढा, उसे अपने हाथों से सजाया, वो भी सिर्फ गिल्ट में। वो अपने फायदे के लिए किया था ताई। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके कॉलेज के लिए एसेट हूँ मैं, उनके कॉलेज का नाम रोशन कर सकती हूँ। अगर हॉस्टल में रूम नहीं देते तो मैं कॉलेज छोड़ के चली जाती, इसीलिए किया उन्होंने। और उसका क्या, जो वो पढ़ाई लिखाई में तेरी इतनी मदद करते, तेरे हाथ में ये धागा बांधा, तुझे अपना शिष्य बनाया उन्होंने, इन सब की कोई कीमत नहीं है क्या तेरी नजरों में? ओह नो, आज तो मेरा एग्जाम था, 1 भी बज गए। सभी काय झालं? मेरा एग्जाम छूट गया है, पता नहीं ईशान सर क्या हाल करेंगे अब मेरा। कल तो मजा आ गया था। तुम थे वहाँ जब सोनिया स्टेज से गिर गई थी। हाँ, इट वॉज टू फनी। वैसे असली रंग तो अन्वी ने जमाया। सीरियसली, मुझे नहीं पता था अन्वी इतनी अच्छी डीजे है। तुमने क्या एंट्री मारी है यार। कल हमें इतना मजा कराने के लिए थैंक यू सो मच। रियली? यू वेलकम। एक्चुअली ना, ये सब सवी की वजह से हुआ। उसी ने मुझ पर विश्वास जताया, मुझ में हौसला जगाया, तब जाके मैं इतना कुछ कर पाई थी। हमें ना सवी को थैंक यू बोलना चाहिए। सभी है ही ऐसी, है ना? कल का अरेंजमेंट देखा था, कितना अच्छा था। एग्जैक्टली। ये वीडियो देखा, कितना अच्छा डांस कर रही है ना सभी। और ये दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। वैसे ये आदमी है कौन? ACP बाजीराव राणे, इसी कॉलेज से पास आउट हुए। अरे बाप रे, सभी ACP के साथ नाच रही थी। एक सभी है जो ACP को भी नचा सकती है। अगर आप सब लोगों का पार्टी मूड खत्म हो गया हो तो क्लास शुरू करें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, प्लीज हैव अ सीट। सभी अभी तक नहीं आई? इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? एनीवे, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ के 5 स्टेजेस। तो जो 5 स्टेजेस हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के, वो हैं। ईशान सर तो जान ले लेंगे मेरी। नहीं, उन्होंने कांटेक्ट करने की भी कोशिश की होगी। मेरा फोन कहाँ है? सभी, पर मैंने कल रात से तेरे पास तेरा फोन ही नहीं देखा है। पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ है ताई, मुझे पता ही नहीं मेरा फोन कहाँ है। शायद खो गया होगा। ईशान सर कितना गुस्सा होंगे मुझ पे। WW रॉस्ट्रो का मॉडल बताता है कि आर्थिक आधुनिकता 5 बुनियादी चरणों में होती है। सॉरी, और वो 5 चरण हैं। पता नहीं ईशान सर मेरे बारे में क्या सोचे होंगे। उन्होंने पक्का 100 मिस्ड कॉल्स दिए होंगे। 1 मिनट, कल जब मैं यहाँ पर आई थी तब फोन था मेरे पास। मतलब यही कहीं हो सकता है ना। मैं बाहर चेक करके आती हूँ एक बार। मी पण येते। नहीं ताई, आप प्लीज यहाँ पे रहो, आप आराम करो, मैं ढूंढ कर आती हूँ। अरे ऐसे ही बैठे रहोगे या किरण को जेल से बाहर निकालने का कोई इंतजाम भी करोगे? मैं क्या करूं सुशीला, कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा। मैं खुद सोच सोच के परेशान हो गया। ईशान सर ने बहुत कॉल किए होंगे। उन्हें लग रहा होगा कि ये सब मैंने जानबूझ के किया है। हमें मारो मत, बड़ों पर हाथ नहीं उठाते बाड़ा। आपसे तो मैं बाद में मिलती हूँ, पहले पैर ऊपर कीजिए। क्या? पैर ऊपर कीजिए। सभी, तू तो गई। ईशान से तो जान ले लेंगे मेरी। नहीं, 5 चरण है। क्या हुआ सर? आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, वैसे तो ठीक है, लेकिन पता नहीं मुझे सडनली हिचकियां क्यों आ रही। लगता है ईशान सर आपको कोई याद कर रहा है। पढ़ाई पे ध्यान दो। ताई फोन मिल गया। ईशान सर बहुत गुस्सा करेंगे। सभी
काय झालं? इतनी परेशान क्यों हो रही है? मुझे ना बहुत डर लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ईशान सर को कैसे फेस करूँ। तो मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा, मैं कॉलेज जाकर आती हूँ। आपको किसी भी चीज़ की तकलीफ हो या कोई भी परेशानी हो ना, तुरंत मुझे फोन कर देना, ठीक है? तू मेरी चिंता छोड़ और आराम से कॉलेज जा। और हाँ, जाकर ना ईशान सर से माफी मांग लेना, वो दिल के बहुत अच्छे इंसान है, तुझे जरूर माफ कर देंगे। आराम से। बाय बाय। पारंपरिक सर पानी पी लीजिए। हाँ ये आइडिया अच्छा है, पानी पी लेता हूँ। जो पहला पॉइंट है वो पारंपरिक। सर आप एक काम कीजिए सर आप ना जोर जोर से बोलिए, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़। सर आपकी हिचकियां चली जाएंगी सर डेफिनेटली। क्या कर रही हो तुम? सर मैंने सुना था कि किसी को ऐसे डराओ तो हिचकियां रुक जाती हैं। क्या पकड़? लगता है कोई बहुत ही स्पेशल पर्सन ईशान सर को याद कर रहा है। मुझे लगता है आज का लेक्चर हम लोग बाद में कंटिन्यू करते हैं। I'll see you guys. I'm so sorry sir, I'm so sorry. सर मेरा एग्जाम मिस हो गया, मेरा फोन भी पता नहीं कहाँ था, मुझे दोबारा मौका मिल सकता है प्लीज? ईशान सर पानी। आपकी हिचकियां रुक गई? सभी कहाँ थी तू? तुझे पता है ईशान सर ने तुझे कल रात कितने कॉल किए? और तुझे पता है कि ईशान सर ने हमें काम पे लगा के रखा था। वो बस चाहते थे कि कैसे भी करके तुझसे बात करवा दूं, लेकिन हमें ही नहीं पता था कि तू है कहाँ। वैसे तू थी कहाँ? हाँ बाद में बताते हैं। ईशान सर, अरे सर आई एम सो सॉरी सर आई एम रियली वेरी सॉरी सर, प्लीज मुझे एक और मौका दे दीजिए सर, प्लीज रुकिए ना सर आई एम सॉरी सर। सर मैंने ये एग्जाम के लिए बहुत मेहनत की है, मैं पूरी तरह से रेडी हूँ सर, मुझे एक मौका मिल सकता है? आपने तो उसे अपना शिष्य बना लिया है, पर क्या वो आपको अपना गुरु मानती है? क्योंकि उसकी हरकतों से तो नहीं लगता। ये रहा तुम्हारा एग्जाम का पेपर, सेव कर लिया था मैंने, पर अब कोई फायदा नहीं इसका। और हाँ, ये मत भूलो कि ये कॉन्फ्रेंस रूम है बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स का, ये तुम्हारा घर नहीं है जहाँ जब तुम्हारी मर्जी हो तुम अंदर घुसाओगी। जाओ बाहर जाओ, जाके परमिशन लेके आओ। गो। May I come in, sir? No, you may not come in. Get out. सर एक बार आप प्लीज मेरी बात तो सुनिए, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई थी, वो सब मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी। तुम खुद को समझते क्या हो? पूरी दुनिया तुम्हारी गुलाम है क्या? जो एग्जाम 11 बजे होने वाली थी, तुम्हारे चक्कर में वो 2 बजे हो। फिर से क्यों? कहीं की महारानी हो तुम? तुम्हें पता है उन्होंने तुम्हें कितना कांटेक्ट करने की कोशिश की? उन्होंने मुझे भी कांटेक्ट किया और तुम्हारी वजह से मुझे कितना कुछ सुनना पड़ा। इसका तुम्हें आइडिया भी है? तुम्हें पता है उन्होंने मुझे क्या कहा? उन्होंने कहा कि भोसले इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट ने एनरोल करने के बाद भी पार्टिसिपेट नहीं किया और इस वजह से हमारी कॉलेज की कितनी बदनामी हो रही है। ये सब सुनना पड़ा मुझे तुम्हारे चक्कर में। सर मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैं जैसे यहाँ से निकली, बाजीराव के साथ तुम गरबा खेलने के लिए चली गई। पुणे के हर पंडाल में तुम मस्तियां कर रही थी, डांडिया खेल रही थी, गरबा खेल रही थी। तुम्हें इतनी से भी शर्म नहीं है सभी? तुम्हें पता था ना कि अगले दिन तुम्हारी एग्जाम है, तुम्हें अपने रूम में जाके पढ़ाई करनी चाहिए थी, पर नहीं, तुम तो उठ ही नहीं पाई होगी क्योंकि तुम पूरी रात तो मस्तियां कर रही थी। कैसे उठती तुम? कैसे एग्जाम देती? भरोसा नहीं करना चाहिए था मुझे तुम पर। सब सही कह रहे थे तुम्हारे बारे में। ऐसी गैर जिम्मेदार स्टूडेंट को मुझे अपना मेंटी बनाना ही नहीं चाहिए था, पर गलतफहमी हो गई मुझसे। मुझे लगा कि तुम एक ब्राइट स्टूडेंट हो, लेकिन आज तुमने वो गलतफहमी दूर कर दी। तुम्हें तो एक बात पता भी नहीं होगी सभी, टैलेंट पर हमेशा मेहनत भारी पड़ती है। सर एक बार प्लीज मुझे एक्सप्लेन करने के लिए कुछ है ही नहीं सभी। तुम एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट हो, शायद हमारे कॉलेज की भी बेस्ट स्टूडेंट हो, लेकिन तुम मेहनती नहीं हो, तुम्हें वो जज्बा नहीं है। सभी तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है।
लेकिन यू नो व्हाट, थैंक यू। अगर यही भरोसा तुम बाद में तोड़ती ना तो मुझे बहुत दुख होता। तो तुमने अच्छा किया कि भरोसा तुमने अभी तोड़ दिया। पर एक बात याद रखना सर, IAS ऑफिसर बनने की रेस में तुम अकेली नहीं हो। इस देश के लाखों नौजवानों की आंखों में बस एक ही सपना है और एक ही रेस में सारे के सारे। और यहां पे टैलेंट की नहीं, जो मेहनत करता है, जो लगन से मेहनत करता है, उसकी जीत होती है। और अगर तुम्हारा यही एटीट्यूड है, अगर यही रवैया है, तो फिर तुम कभी बेस्ट स्टूडेंट नहीं बन पाओगे सर। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें अपना स्टूडेंट क्यों बनाया? क्योंकि तुम्हारे अंदर मैं खुद को देखता था और तुम्हारे जितना इररिस्पॉन्सिबल तो मैं कभी था ही नहीं सर। तुम मेरी स्टूडेंट बनना डिजर्व ही नहीं करती हो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।